एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लास। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हायर परचेज सिस्टम के 10वें वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने हैं। प्यारे बच्चों, हायर परचेज सिस्टम चैप्टर में जो भी बेसिक बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बताई है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये भी मैंने बताया। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली हायर परचेज सिस्टम के शुक्ला जी के बुक का क्वेश्चन नंबर 14 का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो बेसिकली एक बच्चे के रिक्वेस्ट पर हमने ये वीडियो बनाया है। आप सारे व्यूअर्स से ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा ये अनुरोध है, तो एक एक क्वेश्चन बनाना और वीडियो डालना थोड़ा सा मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है जो नीचे कमेंट बॉक्स में हायर परचेज सिस्टम के जिस जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चंस का आप क्वेश्चन नंबर और राइटर का नाम लिख दीजिए। हम उसका वीडियो जरूर बना करके आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। तो चलिए, आशा और उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और विश्वास कायम रहेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि कहावत है चलती की नाम गाड़ी। तो चलते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, हायर परचेज सिस्टम के शुक्ला जी के बुक का क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि श्याम ने परचेज किया एक टीवी सेट 29 इंच का हायर परचेज सिस्टम पर। उन्होंने कैसे कैसे पेमेंट किया उसका डिटेल दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ टीवी सेट, यानी कि डाउन पेमेंट है 7000 का। आफ्टर 1 ईयर, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 14000 का। आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 7000 का। आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट भी है 7000 का। यानी कि टोटल पेमेंट उन्होंने किया 35,000। नीचे लिखा हुआ है जो कैश प्राइस है टीवी सेट का 30,000। इसके लिए करना क्या है, सिर्फ एनालिटिकल टेबल बनाना है। और मेरे हिसाब से इस टाइप की वीडियोस हमने पहले भी डाले हुए हैं, लेकिन ये बच्चों का रिक्वेस्ट है तो क्वेश्चन नंबर 14 का डिटेल एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझिएगा। और आशा और उम्मीद है जो मेरे रिक्वेस्ट को मानते हुए आप हायर परचेज सिस्टम के प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के तरफ। ध्यान से देखिए, हमने क्वेश्चंस की डिटेल को पहले लिखा है। श्याम ने एक टीवी सेट खरीदा, डाउन पेमेंट उसने किया 7000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया 14000 का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 7000 का, थर्ड इंस्टॉलमेंट है अगेन 7000, यानी कि टोटल पेमेंट 35,000 है। यानी कि हायर परचेज पेमेंट HPP हायर परचेज प्राइस कितना हो गया 35,000। कैश प्राइस कितना दिया हुआ है 30,800। तो हमारा दिमाग चलना चाहिए कंडीशन नंबर 2, यानी कि हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हायर परचेज प्राइस है 35,000, जबकि कैश प्राइस सिर्फ कितना है 30,000। अब एक नई बात क्या है इस क्वेश्चन में? नई बात ये है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया। तो ध्यान से देखिए और मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने चीज़ें लिखवाई है उसको एक बार रिकॉल कीजिए। जब हम स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज बता रहे थे तो मैंने एक फार्मूला बताया था, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस है 35,000, कैश प्राइस है 30,800, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 42। लेकिन इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, हमको तो हर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट चाहिए ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे। जहाँ मेरे प्यारे बच्चों
कितने कॉलम ड्रॉ करेंगे? 4। कौन कौन सा? ईयर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, रेशियो और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कौन कौन से कॉलम ड्रॉ करेंगे? ईयर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, रेशियो और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ईयर में 3 इंस्टॉलमेंट है तो हमने 1, 2, 3 लिख दिया। अब यहाँ ध्यान देना है अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग पर, क्योंकि यही पूरा खेला बिगाड़ देगा। ध्यान दीजिए, हमको पेमेंट हमने किया है 3 बार में। जब पहला बार आया हमको टोटल कितना देना था? 35,000। जब पहले इंस्टॉलमेंट का टाइम आया तो हमने क्या दिया था? सिर्फ डाउन पेमेंट, यानी कि 7,000। तो 35,000 में से 7,000 माइनस कर दीजिए, यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा कितना है? 28,000। जब दूसरे इंस्टॉलमेंट के टाइम पर आए तो पहला इंस्टॉलमेंट दे दिए। पहला इंस्टॉलमेंट कितने का था? 14,000 का। तो 28 में से 14 माइनस कीजिए तो दूसरे इंस्टॉलमेंट में अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना बच गया? 14,000। जब तीसरे इंस्टॉलमेंट के टाइम पर पहुंचे तो दूसरा इंस्टॉलमेंट दे चुके थे, यानी कि 7,000 दे चुके थे। तो 14,000 माइनस 7,000, यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट में ड्यूज अमाउंट कितना होगा? 7। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इस बात को समझना। तो पहले इंस्टॉलमेंट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट आया 28,000, दूसरे में आया 14,000 और तीसरे में 7,000। रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर को काट देते हैं। 28,000, 14,000 और 7,000 में 3 जीरो कॉमन है, तो पहले 3 जीरो हटा दिए। कितना बचा? 28, 14 और 7। 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 18, यानी कि रेशियो में क्या आ गया? 4 to 1। हमने जोड़ दिया। 4 + 2 + 1 कितना आ गया? 7। अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले इंस्टॉलमेंट में कितना होगा? टोटल इंटरेस्ट, यानी कि 4,200 इंटू 4/7, यानी कि 2,400। दूसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना होगा? 4,200 इंटू 2/7, यानी कि 1,200। और तीसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना होगा? 4,200 इंटू 1/7, यानी कि 6। तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हमारे पास है 2,400, 1,200 और 600। जब सारा कैलकुलेशन हमने कर लिया तो इसी को एनालिटिकल टेबल में प्रेजेंट कर देंगे। एनालिटिकल टेबल बनाना है तो हमने हेडिंग दे दिया एनालिटिकल टेबल। सारे बच्चे मेरे जानते हैं जो एनालिटिकल टेबल में हम कितने कॉलम्स ड्रॉ करते हैं? 7। कौन कौन सा? ईयर, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश वैल्यू, डेप्रिसिएशन और बैलेंस। वैसे इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन और बैलेंस का कॉलम आप नहीं भी बनाएंगे तो काम चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया। लेकिन मेरा ये पर्सनल सजेशन है आप लोगों को, तो कॉलम सातों ड्रॉ कर, नहीं है तो डैश दे देंगे। ईयर के कॉलम में हमने डेट नहीं दिया हुआ है, पहले हमने लिखा फर्स्ट ईयर बिगिनिंग। कैश प्राइस के कॉलम में कैश प्राइस लिख दिए 30,800। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में डाउन पेमेंट लिख दिए 7,000। डाउन पेमेंट पर इंटरेस्ट नहीं लगता, डैश दे दिए। इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट बराबर होता है कैश वैल्यू। इंस्टॉलमेंट में हमने डाउन पेमेंट लिखा था 7,000, इंटरेस्ट है नहीं, तो कैश वैल्यू में भी कितना लिख दिए? 7,000। खरीदते समय डेप्रिसिएशन लगता नहीं, तो डेप्रिसिएशन में डैश दे दिए और बैलेंस में लिख दिए कैश प्राइस कितना? 30,000। पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब कुछ बातें सोचने वाली है, वो क्या है? तो पहले ईयर का कॉलम पूरा, डेट नहीं दिया हुआ है, तो पहला इंस्टॉलमेंट होगा फर्स्ट ईयर एंड में, दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा सेकेंड ईयर एंड में, तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा थर्ड ईयर एंड में। यानी कि ईयर के कॉलम में लिख दिए फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड और थर्ड ईयर एंड। इतना लिखने के बाद हमारा दिमाग चलना चाहिए कि HPP
बराबर है सीपी के या एचपीपी ज़्यादा है सीपी से। यहाँ देखिए ध्यान से, एचपीपी है 35,000 और सीपी है 30,800, यानी कि एचपीपी ज़्यादा है। तो सारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कहाँ लिखेंगे? इंस्टॉलमेंट के कॉलम। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में हमने लिख दिया कितना कितना, 14,000, 7,000 एंड 7,000। इंटरेस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं निकाले होते तो क्या करते? हर एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाते, जो बचता उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकालते। लेकिन यहाँ तो इंटरेस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इंटरेस्ट के कॉलम में तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट का अमाउंट लिख दिए, 2400, 1200 और 600। हम लोग जानते हैं जो इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट होता है कैश वैल्यू, तो पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 14,000, पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 2400, तो कैश वैल्यू हो गया 11,600। दूसरे इंस्टॉलमेंट का इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 7,000, इंटरेस्ट है 1200, माइनस कर दिए, कैश वैल्यू कितना, 5,800। तीसरे इंस्टॉलमेंट का इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 7,000, इंटरेस्ट है 600, कैश वैल्यू कितना हो गया, 6,400। अब ये सही है या नहीं है, ये आप खुद जज कर सकते हैं। कैसे? तो हर एक इंस्टॉलमेंट में मैंने बोला था कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाइए, और लास्ट इंस्टॉलमेंट में अगर कैश प्राइस और कैश वैल्यू का अमाउंट बराबर हो जाए तो समझेंगे सब कुछ सही। करिए माइनस। पहले इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस है 30,800, कैश वैल्यू है 7,000, माइनस किए बचा 23,800, फिर उसमें से माइनस किए कैश वैल्यू 11,600, कितना बचा 12,200, फिर माइनस किए कैश वैल्यू 5,800, कितना बचा 6,400। देखिए ध्यान से, कैश प्राइस में भी है 6,400 और कैश वैल्यू में भी 6,400, यानी कि हम खुद गारंटी के साथ कह सकते हैं जो हमने जो कैलकुलेशन किया वो 100% परफेक्ट है। दुनिया का कोई भी ताकत उसको झुठला नहीं सकता। बाकी दो कॉलम है डेप्रिसिएशन और बैलेंस। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, हमने इस दोनों कॉलम में अटैच कर दिया। ये था फुल फ्लेज डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 14 शुक्ला जी के बुक। मेरा पुनः आप लोगों से निवेदन होगा, रिक्वेस्ट होगा, जो कमेंट सेक्शन में जिस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो जरूर लिखिए। और जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कल का कल हायर परचेज सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफॉल्ट एंड रिपोजिशन, मैं उसका वीडियो आशा और उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और विश्वास कायम रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløven som om hverdag var en løsning.